तो इसके लिए एक बार थोड़ा फिर बता देते हैं। टाइप्स ऑफ पैरेलल प्रोजेक्शन में एक ऑर्थोग्राफिक होगा, ऑर्थोग्राफिक और एक ओब्लिक। इसमें क्या होगा कि ऑर्थोग्राफिक डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन, इस तरीके से, ठीक है। और सिमिलरली इज ए टॉप व्यू, टॉप व्यू कहेंगे। साइड व्यू होगा, साइड व्यू में क्या होगा कि इसी तरीके से जैसे यहाँ से हम देख पा रहे हैं, जिस भी इसकी शेप है उसकी अकॉर्डिंग, तो इसको जो है हम इस तरीके से इस वाले से बना लेते हैं। इस तरीके से हम यहाँ इसको फाइंड आउट करेंगे, ये नहीं, इस तरह से हम इस तरीके से हमें दिखाई देगा इधर की साइड से। और वही सेम कंसेप्ट सेम होगा। ये पॉइंट यहाँ पर होगा, ये पॉइंट यहाँ पर होगा, और ये पॉइंट पीछे है तो ये पॉइंट पीछे से कनेक्ट कर देंगे, और ये पॉइंट आगे से कनेक्ट होगा, डिपेंड ऑन द शेप। ये तो दिस इज साइड व्यू, ये होगा हमारा साइड व्यू। ओके, सिमिलरली इसमें एक फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू, साइड व्यू। साइड व्यू इधर भी हो सकता है, इधर भी, ठीक है। ओके, तो इसलिए साइड व्यू किधर भी हो सकता है, एक ही कंसीडर करते हैं, एक ही को स्टडी करते हैं। फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू क्या होता है? फ्रंट व्यू होता है जैसे कि जो हमें फ्रंट से दिख रहा है, तो जब हम फ्रंट से इसको देखेंगे तो हमारे पास उसी तरीके से सेम जैसे अभी हमने आपको बताया है, ये इस तरीके का एक डायग्राम इसी से बन जाएगा, ये वाला तो इसी से। तो ये देखिए हमें इस तरह का दिख रहा था, तो वैसे हमें ये यहाँ पर अलग से देखेंगे तो ऐसा हमें नज़र आएगा ये, ठीक है। होगा वो आगे की तरफ, लेकिन डायग्राम में चूंकि आगे में इसके ऊपर नहीं बना सकता, ऐसे होगा वो मेरे सामने आ गया है। रेस भी ऐसे होंगे आगे को, आगे को दिखाया नहीं जा सकता इसमें। जैसे मान लिया ये कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को आपको दिखाना है कि ये आगे बढ़ रहा है, तो कैसे दिखाएंगे? जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को दिखाना है कि वो आगे मेरी तरफ सीधी की सामने की तरफ आ रहा है, तो सामने की तरफ या तो आप ऐसे दिखाएंगे करके, या ऐसे दिखाएंगे करके, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे करके दिखाया, लेकिन ऐसे का मतलब ये नहीं है कि इसका उल्टा है, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये इसके आगे आ रहा है। समझ गए होंगे आप, ये मूवमेंट होता है। कभी कभी इधर भी दिखाया दिया जाता है, लेकिन इधर ये मूवमेंट दिखाया जाता है। तो ये जो है ना, ये है तो इसके सामने की तरफ, लेकिन ये डायग्राम बनाने के लिए इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। ओके, तो इसका मतलब क्या, ये वाला कॉर्नर ये है, तो इसको वी कैन यूज डिफरेंट कलर और सेम कलर, नो प्रॉब्लम। ओके, तो इसको ये वाला जो कॉर्नर है वो ये है, ऐसे भी बना सकते हैं थोड़ा सा। और ये वाला कॉर्नर ये है, ये वाला कॉर्नर जो है वो ये है, और ये वाला जो कॉर्नर है वो ये है, ठीक है। तो ये सामने का हमने दिखाया, तो दिस इज नोन एज, इसको कहा जाएगा फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू, ठीक है। ओके, सो इसमें जो प्रोजेक्शन है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट कैटेगरी इज नोन एज, जो फर्स्ट कैटेगरी है फ्रंट प्रोजेक्शन, सेकंड कैटेगरी है दैट इज टॉप प्रोजेक्शन, एंड द थर्ड कैटेगरी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी है वो साइड में डिवाइडेड है, साइड प्रोजेक्शन, ठीक है। सो इसके अंदर एक लाइन और होती है, यानी इसमें ये पैरेलल टू, ये जैसे ये इसके पैरेलल की तरफ आगे को बढ़ा है तो पैरेलल हुआ है, उसके हिसाब से तो पैरेलल हुआ। डायग्राम में देखने में ऐसे लिख रहा परपेंडिकुलर, लेकिन है वो पैरेलल। अभी आपको हमने बताया था एग्जांपल। सो वी कैन से, वी विल से हियर इन ऑर्थोग्राफिक, ऑर्थोग्राफिक में क्या होगा, जो लाइंस है आर पैरेलल टू ईच अदर, ईच अदर। ऑर्थोग्राफिक लाइंस, लाइंस का मतलब है यहाँ पर जो इसके रेज आ रही है वो आर पैरेलल टू ईच अदर फॉर रेस्पेक्टिव डायरेक्शन, बट
मेक 90 डिग्री, लेकिन एक दूसरे से 90 डिग्री, ये और ये 90 डिग्री फ्रॉम ईच व्यू। जो एक व्यू है दूसरे व्यू से वो क्या है, वो अलग मायने रखता है, वो दैट इज द 90 डिग्री। ठीक है, ओके। नाउ सो ऑर्थोग्राफिक जो है वो बेसिकली जो इसके बेसिक कैटेगरी है वो ये होती है, यानी इसमें वो, ठीक है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, अगर हमारा व्यू ऐसा है कि एक से ज़्यादा लेना है तो उसे मल्टी व्यू कहेंगे, वो अलग, दैट इज डिफरेंट कंसेप्ट। लेकिन बेसिक ऑर्थोग्राफिक क्या होता है वो ये होता है, अगर उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर टू, हाँ, ओके, वी विल हैव ओब्लिक 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 प्रोजेक्शन। ओब्लिक प्रोजेक्शन में क्या होगा, हाँ, इसमें इसमें ये होता है, जो प्रोजेक्शन प्लेन होता है, तो उसमें जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल नहीं होती उसके तरीके से। नॉर्मल का मतलब यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर। तो इन ओब्लिक प्रोजेक्शन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट नॉर्मल टू द प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, ये इस तरीके से। ठीक है, तो इसका जो व्यू है वो ऑर्थोग्राफिक से जो है इसका बेटर माना जाता है। तो इसके जो इसका व्यू व्यू कंसीडर, व्यूज व्यूज लिख देते हैं यहाँ पर, व्यूज कंसीडर्स बेटर इन ओब्लिक। देयर आर टू कैटेगरी, इसके अंदर टू कैटेगरी रखी गई है, एक है केवेलियर और कैविलियर, और एक है कैबिनेट एंड कैबिनेट। ठीक है, कैविलियर में क्या होता है, इसका एक डायग्राम पहले देख लीजिए, तब इसकी दो कैटेगरी समझ में आ जाएगी। मैं एक डायग्राम मैंने ओपन कर रखा है इसका, अ, ये एक मिनट। हम्म, ये मैंने इसका एक डायग्राम ओपन किया था। ये देखिए, इसमें क्या होता है कि इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, केवलियर और कैबिनेट को। सबसे जो बेसिक इसका डायग्राम है वो ये है कि, ये देखिए, कैविलर प्रोजेक्शन क्या होता है। जैसे कि कैविलर प्रोजेक्शन होगा तो कभी कभी क्या होता है कि इस तरह का प्रोजेक्शन जो है हमारे लिए बेटर होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि वो, अगर ये लेंथ जो है, यानी ये लेंथ 1 है और ये 1/2 है, तो ये जो प्रोजेक्शन है, जाहिर सी बात है ये जो एंगल्स चेंज होने शुरू हो जाएंगे, ये एंगल जो है, ठीक है, तो दैट विल बी, ठीक है ना, इसमें क्या होगा, इसमें ये जब ये चेंज हो जाएंगे तो एंगल चेंज हो जाएंगे इसके शेप के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो ये डायग्राम अगर आपको याद है तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। तो केवलियर प्रोजेक्शन इस कैटेगरी को कहा जाता है कि जिसमें जो है ये, और इसमें ये इसका हाफ होता है, ये वाला, ठीक है ना,
इसको हाइट भी बोल सकते हैं अगर इधर की रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है ना, इधर की रिस्पेक्ट में, लेकिन फिलहाल जैसे ही बनाया है डायग्राम उसके हिसाब से ये इसकी साइड लेंथ है। सर सर मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं जो, सर जो कैलकुलेट पोजीशन है वो हम उसको रेक्टेंगल के लिए यूज कर सकते हैं, और जो कैबिनेट पोजीशन है वो खाली स्क्वायर के लिए हो सकता है, ऐसे मतलब अज्यूम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रोजेक्शन के लिए होते हैं, देखने के हिसाब से बनाए जाते हैं, ये ड्राइंग के हिसाब से नहीं, मतलब जैसे कि ओके। व्यू कैसा है उस टाइप ओके से। सर। ओके सर। ओके ठीक है। ओके। सो इस तरीके से ये कैविलियर प्रोजेक्शन और ये कैबिनेट प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। कभी ये बेटर व्यू में होता है कि देखने ये बेटर होता है, ये आपने देखा होगा जब भी डायग्राम आप 3D देखते हैं तो ऐसे ही देखते हैं, ये डायग्राम नहीं देखते होंगे आप, जबकि इसकी लेंथ और लेंथ के हिसाब से ये एक्यूरेट है। तो आपने देख जितने डायग्राम देखे होंगे ना 3D के, वो ऐसे ही देखे होंगे सर, ठीक है ना। तो, तो इस तरीके से होता है इसमें ये। ओके। सो कैविलियर एंड कैबिनेटरी, तो इसमें क्या होता है। आज क्या बात है जल्दी, पिसाब आज नेक्स्ट डोर। वाह। माइक ओपन है भाई, माइक तो बंद करो कम से कम। सर आ जाए। हाँ, ठीक है। तो इस सो कैबिनेट व्यू में क्या होगा, ये दोनों में यही डिफरेंस है बस। कैबिनेट में ये होगा कि जो, हालांकि इसकी कई कैटेगरी होती है, लेकिन जो बेसिक कैटेगरी है कैबिनेट बेसिक में ये होगा, इट मेक्स 63.4 डिग्री एंगल विद द प्रोजेक्शन लाइन, जैसे अभी डायग्राम था ना, प्रोजेक्शन प्लेन, ठीक है। ओके। सो हेयर लाइन, जो लाइंस परपेंडिकुलर टू द वीविंग सरफेस, जिस सरफेस से देखा जा रहा है, सरफेस आर प्रोजेक्टेड एट देयर एक्चुअल लेंथ, यानी जो उनकी एक्चुअल लेंथ के, देयर एक्चुअल लेंथ, ठीक है, के हिसाब से वो होता है, ठीक है। यानी प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्शन में क्या होगा कि जैसे ह्यूमन आइज है इस तरह से, तो उसमें क्या होगा, जो डिस्टेंस होती है सीओपी से वो फाइनाइट होती है, और जो साइज है, जैसे बिल्डिंग का साइज बहुत बड़ा होता है, तो ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो वेरी करेगा, जैसे कि आप बिल्डिंग के पास जाएंगे तो वो उसका साइज अलग होगा, वेरीज इनवर्सली, यानी डिस्टेंस के हिसाब से इनवर्स होगा, इनवर्सली विद डिस्टेंस। तो इसलिए क्या क्या कहा जाता है कि इसको मोर रियलिस्टिक कहा जाता है, सो इट इज मोर रियलिस्टिक। जैसा आप गेम में देखते हैं पहले किस तरह के वो पुराने गेम में क्या क्या होता था, वो रियलिस्टिक नहीं होते थे, लेकिन आजकल इतना ज़्यादा रियलिस्टिक है कि अगर वो कार के पास जाएगा चल के प्लेयर, तो कार बड़ी दिखाई देगी, हर तरीके से वो रियलिस्टिक बनाने की उसको कोशिश की जाती है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, उसमें ये सब यूज़ नहीं हो पाते थे, ठीक है। सो इट इज़ मोर रियलिस्टिक, ठीक है, मोर रियलिस्टिक होगी, ठीक है। ओके, डायग्राम इसका मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है। तो इसमें जो है, जो बेसिकली होते हैं
इसमें जो है 3 कैटेगरी होती है, टाइप्स। तो जैसे कि 1 पॉइंट होता है कि इस तरह से 1 पॉइंट कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, जैसे सिंपल टू ड्रॉ होता है ये, सिंपल टू ड्रॉ, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है कोई भी, तो वो इस तरीके से यहाँ पर ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसमें क्या होगा, ये सिंपल टू ड्रॉ है, यानी कि इसकी एक्स वाई वैल्यू निकाल ली जाएगी और ये ऐसा लगेगा एक पॉइंट की तरह, ठीक है, 1 पॉइंट प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो ये 1 पॉइंट होगा, लेकिन इससे आपकी इसको शेप समझ में नहीं आएगी कि ये सर्किल है या रेक्टेंगल है क्या है, ठीक है। और जो 2 पॉइंट में क्या होगा, 2 पॉइंट में ये होगा कि ये सम बेटर, यानी पहले वाले से बेटर इसका रिजल्ट होगा, यूँ कह सकते हैं बेटर इम्प्रेशन ऑफ इसकी जो डेप्थ उसका, ठीक है। तो डायग्राम कैसा होगा, उसका डायग्राम ये होगा कि 2 पॉइंट का इस तरीके से, जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लिया ये रेक्टेंगल या ट्रायंगल कुछ भी, तो इसमें क्या होगा, ये हमें ये 2 टाइप्स यानी 2D समझ लीजिए, इस तरह से दिखाई देगा। तो दैट इज फॉर 2 पॉइंट, ठीक है। तो अब तो जैसे गेम वगैरह में 3D भी चलता है, ठीक है। सो 3 पॉइंट, तो बस इसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है कि मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ होता है, वरना फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें टू ड्रॉ, ठीक है। इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन और एल्गोरिथम और स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने अभी पढ़ा है वैसा ही आपको दिखाई दे जाएगा, यानी इस तरीके का, इस तरह समझ लीजिए, एक्स, ये एक एक्स एक वाई और एक जेड, इसमें वो ऑब्जेक्ट होगा और आपको वो रियलिस्टिक दिखाई देगा, यानी इस तरीके से ये मान लीजिए ये